हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज अबा दुबे। जैसा आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th 10th 11th और 12th की क्लासेस देखने को मिलती हैं, तो उसी चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आगे की क्लास को करेंगे कंटिन्यू। और आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। चलो भाई, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज हम आप लोग के लिए इससे रिलेटेड लाए हैं प्रैक्टिस सेट, और देखते हैं कि आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास ऑप्शंस भी दे रखे हैं, इसलिए इसको ध्यान से सॉल्व करके इसके आंसर्स को निकालेंगे, ठीक है ना। चलो खैर, इसका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 8 है और सारवनुपात 6 है, तो इसका चौथा पद कौन सा होगा। ठीक है, क्या पूछा गया है, इसका चौथा पद क्या होगा। अब देखो, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगर जीपी के बारे में बात कर रहे हैं तो जीपी के बारे में बात करेंगे ना, तो जीपी का पहला पद क्या होता है, ए होता है। ठीक है, ए होता है। ए की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी है, 8। ठीक है, कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। उसके बाद में सारवनुपात मतलब आर की वैल्यू आपके पास में 6 दे रखी है। चौथा पद पूछा गया है, मतलब कैसे T4 की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर आप यहाँ से Tn की वैल्यू निकालते हैं तो AR की पावर n-1 होता है, यही होता है, AR की पावर n-1 होता है। अगर आप यहाँ पे चौथा पद की बात करेंगे तो T4 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी AR की पावर 4-1। कितनी हो जाएगी, AR की पावर 4-1 हो गई। मतलब आपके पास में T4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AR की पावर 3 आ गई। ठीक है ना, कितनी आ जाएगी, AR की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू रख लें तो ये दे रखा आपके पास में 8, R का क्यूब मतलब हो गया 6 का क्यूब। जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ कि इसका आंसर आपके पास में कितना आएगा। सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर आपके पास में कितना आएगा। देखो, ये हो गया 8, 6 का करेंगे तो आ जाएगा, 6 का क्यूब 216 होता है। ठीक है ना, मतलब ये आपके पास में 1728 आ जाएगा, और ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 1728 आ जाएगा। इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से बताओ, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे T5 की वैल्यू पूछी जाती तो यहाँ पे n की जगह पे आप 5 कर देते। चौथा पद पूछा गया है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से चौथा पद इसका निकाल दिया है। ठीक है ना, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास में, 116 प्लस 120 प्लस 124 प्लस 128 एंड सो ऑन अप टू 352। तो इसका सम पूछा गया है, क्या होगा। सम की वैल्यू पूछी गई है। पहली बात तो यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये AP है कि GP है, लेकिन अगर यहाँ पे आप A की वैल्यू 116 ले रहे हो तो आपको पता है यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा, 120 में से आपने 116 माइनस कर देंगे तो आपके पास में D की वैल्यू 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इससे पता लगेगा कि ये आपका GP में है, सॉरी AP में है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने कितने का आ रहा है, 4-4 का आ रहा है ना। कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4-4 का डिफरेंस आ रहा है। आपसे यहाँ पे SN की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पे आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है ना, चलो सॉल्व करें। देखो SN का फॉर्मूला क्या होता है,
Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ये होता है आपके पास में Sn का फॉर्मूला AP के केस में। क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 d, है ना। लेकिन अगर आप L की वैल्यू को रखते हैं, L की वैल्यू, क्योंकि ये आपके पास में लास्ट टर्म दे रखा है ना, मतलब L की वैल्यू आपके पास में 352 दे रखी है, तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? तो यहाँ हो जाएगा L की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी a प्लस n-1 d। ठीक है, कितनी आ जाएगी? L इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। तो ये हो जाएगा 352 बराबर a की जगह हो गया 116 प्लस n-1। यहाँ पे n की वैल्यू नहीं दे रखी है क्या? यहाँ पे आपके पास में n की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे n की जगह पे आप n ही रख लो, n-1, और d की जगह पे आपके पास में आया है 4। सॉल्व कर ले इसे। अब देखो 352 में से आप 116 को माइनस कर दो, यहाँ हो जाएगा 4n-1 हो गया। अब एक बात बताओ, 352 में से 116 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 236 बचेगा। तो लिखेंगे 236 बराबर 4n-1 हो गया। ये कट गया तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 नवीं 36, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 59 प्लस 1, n की वैल्यू आपके पास में 60 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपके पास में? n की वैल्यू आपके पास में 60 आ जाएगी। आपसे पूछा गया था सम की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। आपसे सम Sn की वैल्यू पूछी गई थी, अभी हम लोगों ने उसको नहीं निकाला है, अभी हम उसकी भी वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है ना। अभी नहीं निकाला है। अब देखो, अगर हम यहाँ से सम की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अभी सम भी तो पूछा गया ना, तो सम की वैल्यू कैसे निकलेगी? Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। जब l ही दे रखा है तो इसी पे निकाल लो, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? n/2 a, वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, n/2 मतलब 60/2। a की जगह कितना है? 116 प्लस 352, 116 प्लस 352, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? ये कट गया, 30 आ गया, तो लिखेंगे 30 इंटू 6 2 8, 5 1 6 और 3 1 4, मतलब ये हो जाएगा 3 8 24, 2 3 चक 18 19 20, 3 चक 12 13 14। इतना आ रहा है क्या? 14040 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। 14040 ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ये आपके पास में इसका राइट आंसर है। बात यहाँ तक सभी को समझ में आ गई? जब आपके पास में अंतिम पद या लास्ट पद दे रखा होगा तो Sn बराबर n/2 a प्लस l लिखेंगे। जब आपके पास में बाकी चीजें दे रखी होंगी तब यहाँ पे आप बाकी चीजों को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़े, इस वाले क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। करें इसे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। एक गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 12 है और सार अनुपात 7 है, तो जीपी का 5वां पद कौन सा होगा? मतलब आपके पास में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7।
T5 की वैल्यू पूछी गई है, मतलब AR की पावर 5 - 1 AR की पावर 4 हो गया। वैल्यू रख लें 12 × 7 की पावर 4, ठीक है। 12 × 7 की पावर 4 कितना होता है, जरा निकालना। 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401, 2401। बस इसी को आप 12 से और मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2401 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 28812, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपके पास में इसका राइट आंसर है। कौन सा आंसर राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी आपके पास में इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करते जाइए, आंसर बताते जाइए। क्लियर हो रही है बात कि नहीं क्लियर हो रही है, ये भी मुझे बताते हुए चलिएगा, ठीक है। ओके, यहां तक बात सभी बच्चों को समझ में आ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहां पर भी आपके पास में सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो इससे पहले वाला था। क्या लिखा हुआ है? 96 लिखा है, फिर 100 लिखा है, फिर 104, फिर 108। इनके बीच का डिफरेंस कितना कितने का आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है एक आपके पास में पहला पद कितना आ गया? 96। पहला पद आपके पास में 96 हो गया, और फिर आपका आर की वैल्यू, सॉरी आर नहीं, डी की वैल्यू डिफरेंस कितना दे रखा है? 4 का आ रहा होगा डिफरेंस। फिर अंतिम पद आपके पास में 272 दे रखा है। यहां से पहले सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल लीजिए n की। तो यहां हो जाएगा L = a + n - 1d होता है। वैल्यू रखें इसमें, तो ये हो जाएगा 272 बराबर 96 + 4 n - 1। 272 में से 96 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4n - 1। माइनस करें इसे तो ये कितना आपके पास में बच जाएगा? 6 7 1 बराबर कितना हो गया? 4n - 1 हो गया। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो n की वैल्यू आ जाएगी 44 + 1 कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आपके पास में 45 आ गई। n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। लेकिन आपको यहां से सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर होता है n/2 a + l। Sn बराबर क्या होता है? n/2 a + l होता है। वैल्यू रखें यहाँ पे बच्चा, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45। 45/2 हो गया। फिर लिखा हुआ आपके पास में a + l। a की जगह हो गया 96 + 272 कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से हो गया 45/2 इंटू 6 2 8 हो गया, 9 7 16 हो गया, 3 हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 8 4। 45 को 184 से मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ इसका कितना आ रहा है? 8280 कितना आ जाएगा? 8280 ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8280 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कहीं दे रखा है तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी आपके पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8280
इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक कूर्क ज्यामिति प्रगति रिकॉर्ड करता है 2, 6, 18। इस प्रकार का अनुक्रम का छठा पद क्या होगा? मतलब देखो, 6 में से 2 गया 4, 18 में से 6 जाएगा तो 12, तो मतलब एपी तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर हमने 6/2 कर दिया और 18/6 कर दिया तो हमें इनका रेशियो कितना मिल रहा है? 3 का मिल रहा है। तो लिखेंगे आप RNGP हो जाएगा ना, रेशियो सेम है। तो आपका पहला पद कितना दे रखा है? ए की वैल्यू 2 और डिफरेंस कह रहे हैं, रेशियो कितना दे रखा है आपके पास में? 3। अब आपसे पूछा गया है इसका छठा पद बताना है, मतलब T6 की वैल्यू। तो AR की पावर 6 - 1 मतलब AR की पावर 5 आ गई। अब A की जगह है 2 और 3 की पावर हो गई 5। सॉल्व करें इसे सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। सॉल्व करके इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। देखो 3 की पावर 5 दे रखी है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 इंटू 3 3 9 3 3 9 इंटू 3, तो क्या 6 इंटू 81, 486 आंसर आना चाहिए। 486 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके पास में इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन में दे रखा है ध्यान से देखना क्वेश्चन। जैसे इसमें ना प्रैक्टिस सेट में क्या है ना, सारे मिसलेनियस होते हैं, ठीक है ना। 2 + 4 + 6 + 8 डैश डैश 390, इसकी वैल्यू बतानी है, सम इसका कितना होगा। देखो ऐसा है ना, डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? डिफरेंस आपके पास 2 है और पहला पद आपके पास में 2 दे रखा है। n की वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन l दे रखा है। तो l का फॉर्मूला लगा लें। l का फॉर्मूला होता है a + n - 1d, ठीक है। तो a की जगह कितना हो गया? 390 बराबर a की जगह हो गया 2 + n - 1 और d की जगह भी 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 390 में से 2 माइनस हो गया तो ये बच जाएगा 2n - 1। तो अगर 390 में से आप 2 माइनस करेंगे तो 388 आ गया बराबर 2n - 1। 2 से ही कट गया, 2 1 कम 2, 2 नहीं 18, 4, मतलब n की वैल्यू आ जाएगी 194 + 1। तो n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी बेटा? 195 आ जाएगी। n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? 195 आ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जब इसकी वैल्यू 195 आ गई
तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 होता है, साथ में a प्लस l होता है। वैल्यू रख ले यहाँ पे, n का मतलब हो गया 195/2, a प्लस l, a कितना दे रखा है 2 और l कितना है 390, कितना हो जाएगा 392, तो ये हो गया 195/2 इंटू 392। सॉल्व करें इसे, 195 इंटू 196, सॉल्व कर लो, आंसर बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर। 195 इंटू 196 सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा कितना आ रहा है। अड़तीस 220, ऑप्शन नंबर आपके पास में बी वाला राइट आंसर है, बी वाला राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यहां तक की बात समझ में आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 2, 4, 8, 16, 1024 में कितने पद हैं। मीन्स आपको यहाँ पे पदों की संख्या बतानी है। क्या निकालना है, पदों की संख्या आपको बतानी है कि इसकी पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, एक बात बताओ, इनके बीच का डिफरेंस तो सेम है नहीं, लेकिन रेशियो निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू आपके पास में कितनी दे रखी, 2, ए की वैल्यू आपके पास में 2 दे रखी है, रेशियो निकालेंगे तो 4/2 आपके पास में रेशियो भी 2 आ गया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पूछा गया कितने पद हैं, tn की वैल्यू क्या होती है, ar की पावर n-1 होती है। ये होती है, कितनी होती है, tn इज इक्वल टू ar टू द पावर 1 - n होती है। tn की वैल्यू कितनी दे रखी, 1024 बराबर a की जगह 2, r की पावर 2 की पावर n-1। 2 से इसको काट दे, 512 हो गया, तो लिखेंगे 512 बराबर 2 टू दी पावर n-1। 512 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 9 बराबर 2 की पावर n-1। कंपेयर करेंगे, कंपेयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपके पास में 10 आ जाएगी और ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास में राइट आंसर है। यहां तक बात समझ में आ गई। यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड सो ऑन 355। तो आपको बता रहा है यहाँ पे सभी का सम कितना होगा। देखो
मुझे ऐसा लगता है ये सीरीज आपकी एपी में है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस तो है सेम दे रखा है। मतलब ए आपके पास में 1 और डी आपके पास में 2 दे रखा है, ठीक है। और आपके पास में जो एल की वैल्यू है वो कितनी है, 355, ठीक है। सॉल्व करें इसे, तो एल का फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने, ए प्लस एन माइनस 1 टी होता है। वैल्यू रखे इसमें, तो कितना हो गया 355 बराबर हो गया 1 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, तो 355 में से अगर हम एक को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 बचेगा, साथ में n माइनस 1 आ जाएगा। तो कितना माइनस होगा, तो क्या आएगा 354, 354 बराबर 2n माइनस 1, 2 से ये कट गया 177। मतलब n माइनस 1 अगर आपके पास में 177 दे रखा है तो n की वैल्यू आपके पास में 178 हो जाएगी। ये आपके पास में n की वैल्यू हो जाएगी 178। लेकिन अभी आपके पास में इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे इसका सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। आगे सॉल्व करें इसे। देखो Sn का फॉर्मूला लगाएं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस l होता है। n की जगह पे कितना हो जाएगा 178/2, a की जगह कितना हो गया 1 प्लस l की जगह 355, ये कट जाएगा, 2 8 16, 2 9 जा, तो ये हो गया 89 इंटू 356। बस इसे मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 356 में से 89 का मल्टीप्लाई, थ्री 31684 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास में इसका राइट आंसर है। 31684 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात यहां तक सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर ए आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आंसर बताइएगा। एक शैक्षिक वेबसाइट पर प्रश्नों की संख्या हर 1 घंटे बाद 3 गुनी हो जाती है। अगर प्रारंभिक प्रश्नों की संख्या 24 थी तो 7 घंटे बाद प्रश्नों की संख्या क्या होगी? कितनी हो जाती है? तिगुनी हो जाती है, 3 गुना। हर 1 घंटे में 3 गुना हो जाती है, तो 3 गुने पे पहले वैल्यू निकाल लें। तो 24 का अगर हम 3 गुना निकाल लें, है ना, तो उसी हिसाब से इसको निकालेंगे। आपके पास में समय कितना दे रखा है, 7 घंटे बाद का पूछा गया है। मतलब यहां से आप ये लिख सकते हैं कि आपके पास में आरंभिक प्रश्नों की संख्या ए की वैल्यू आपके पास में 24 दे रखी थी। कितनी दे रखी थी? 24 दे रखी थी। तो अगर यहाँ पे हम बाकी वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे जो गुणा करने का कारक है किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो मतलब आर के पास में 3 आ गया, ठीक है। आर के पास में आपके पास में 3 गुना आ गया, मतलब 3 गुने का डिफरेंस आ रहा होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा पता है? 7 घंटे बाद, 7 आवर्स लेटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में? a इंटू आर की पावर n। तो मतलब a की जगह हो गया 24 इंटू आर हो गया 3 की पावर 7। बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, और एक आ गया 3।
मतलब हो गया 24, 81 और 27। मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर बताइएगा कितना आ रहा है। क्या क्या मल्टीप्लाई करना है? 24, 81, 27। 52488, 52488। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लिया करिए। 52488 ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। 4, 8, 12, मतलब यहाँ पे जो इसका रेशियो है वो 2-2 का है। नहीं, रेशियो तो आएगा नहीं, डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस 4-4 का आ रहा है, मतलब ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू आपके पास में 4 है। पूछा क्या गया है? एल की वैल्यू दे रखी है 444। एन की वैल्यू निकाल ली। एन की वैल्यू पहले निकाल ले। फॉर्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। चलो सॉल्व करो, पहले एन निकाल लेते हैं। ये दे रखा है 444, यहाँ हो गया 4 + 4 n - 1। सॉल्व करें इसे। 444 में से 4 माइनस हो गया, ये बचेगा 4 n - 1। 440 हो गया 4 n - 1, ये हो गया 110। मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 110 + 1 111 आ गई। कितनी आ गई? 111 आ गई। अब तो निकालने की तो प्रैक्टिस हो गई होगी ना, ये तो पता है ना कि किस तरह से आप इसमें वैल्यू पुट अप करके उसका वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, अभी आपको सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, साथ में होगा a + l। ये तब का फॉर्मूला है जब आपके पास में l दे रखा हो। n की जगह पे हो जाएगा 111/2, a की जगह हो जाएगा 4 + 4 4 4। कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। 448 हो गया, 2 से काट दिया तो 224 हो गया। मतलब 111 × 224। सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका आंसर आपके पास में कितना आ रहा है। चौबीस 864, ये आपके पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 864। ऑप्शन नंबर ए आपके पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात यहां तक सभी बच्चों को समझ में आई? ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24864 आपके पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो खैर, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब हम उसमें आपको प्रैक्टिस सेट 2 करवाएंगे। सभी बच्चे क्लास को मिस मत करिएगा, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।